दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में बताया गया है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बनाने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है और इसी बात पर व्यंग कसते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो आइए कविता को डिटेल से समझते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझता है, इसलिए वह अपने दर्शकों से कहता है कि वह उनके लिए एक व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में लाएंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे। कहने का मतलब यह है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक असल में अपनी लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू दर्शकों को दिखाना चाहता है। दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उस इंटरव्यू के दौरान उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या वह अपाहिज है, यदि हाँ तो वो क्यों अपाहिज है, उसका अपाहिजपन तो उसे दुख देता होगा। इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसका मन पहले से ही इन सबसे दुखी होगा और इन सवालों को सुनकर वह और अधिक दुखी हो जाएगा। उसके चेहरे पर उसकी लाचारी व दर्द को दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहता है कि इसे बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ। कहने का मतलब है कि कार्यक्रम का संचालक को उस अपाहिज व्यक्ति के दुख व दर्द से कोई मतलब नहीं है, वह केवल अपना फायदा देख रहा है। उस अपंग व्यक्ति के चेहरे व आंखों में पीड़ा को साफ साफ देखने के बावजूद भी उससे और बेतुके सवाल पूछे जाएंगे कि वह कैमरे पर बताए कि उसका दुख क्या है। उसे जल्दी कहने के लिए कहा जाएगा कि वह जल्दी जल्दी बताए कि उसका दुख क्या है। कहने का मतलब यह है कि टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है, उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। इस कारण वे उस अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख जल्दी जल्दी बताने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास सीमित समय है। परंतु वह अपंग व्यक्ति इन बेतुके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बता पाया। इस पंक्ति में कवि कहता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से फिर से सवाल करता है कि वह सोचे और बताए कि उसको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। कहने का आशय यह है कि मीडिया के अधिकारी इतने क्रूर होते हैं कि वह जानबूझकर अपाहिज लोगों से बेतुके सवाल पूछते हैं ताकि वे सवालों का उत्तर ही न दे पाए। आप ही सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिससे पूछा जा रहा है कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। संचालक उस व्यक्ति को और अधिक जोर देकर पूछता है कि वह आखिर कैसा महसूस करता है। मीडिया के अमानवीय व्यवहार का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताए कि उसे अपने आप को दर्शकों के सामने कैसा दिखाना है कि वह आखिर कैसे महसूस करता है। संचालक अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए उकसाता हुआ फिर से पूछता है कि वह थोड़े कोशिश करके सोचकर बताए कि वह कैसे महसूस करता है। कहने का मतलब यह है कि संचालक चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसे उसने कहा है, ताकि उसके दर्शक अपनी दिलचस्पी उसके साथ बनाए रखें। आगे संचालक अपाहिज व्यक्ति को उकसाते हुए कहता है कि इस वक्त वो नहीं बोला तो अपना दुख दुनिया के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। वो उसे समझा रहा है कि अपनी अपंगता व अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। कवि कहता है कि उस अपाहिज व्यक्ति को उसकी शारीरिक दुर्बलता से संबंधित प्रश्न पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा और दर्शक भी उसके रोने का ही इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि कार्यक्रम का संचालक यही तो चाहता है कि वो रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे ताकि उस कार्यक्रम को अधिक रोचक बना सके, सफल हो सके। और दर्शकों से यह कोई नहीं पूछेगा कि वे क्यों उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार कर रहे थे। इस पंक्ति में कवि कहता है कि कार्यक्रम के संचालक ने सारी हद पार करते हुए उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसे रुलाने का प्रयास कर रहा था ताकि उस अपाहिज व्यक्ति का दर्द और उसकी बेचैनी उसकी आंखों व होठों पर दिखाई पड़े। और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखें और उसके होठों की बेचैनी की बड़ी बड़ी तस्वीर को टेलीविजन के पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखा सके और फिर दर्शकों से कह सके कि इसी दर्द और बेचैनी को वे उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा समझे। कहने का मतलब यह है कि जब कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकाम हो गया तब उस अपाहिज व्यक्ति की दर्द भरी आंखें और बेचैनी भरे होठों को बड़ा करके पर्दे पर दिखाकर दर्शकों को भावुक करने का प्रयास कर रहा है। कवि आगे कहता है कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है कि आप लोग धीरज बनाए रखिए,
देखिए उनका कार्यक्रम में दोनों को एक साथ रुलाने वाला है, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। लेकिन कार्यक्रम के संचालक ने अनेक प्रयास करने के बाद भी जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है तो संचालक कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहता है, क्योंकि वह उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकाम रहा और साथ ही साथ वह उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देता है कि उस व्यक्ति की अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के अंदर ही व्यक्त करनी थी। और कैमरा बंद होने से पहले वह यह घोषणा करता है कि आप सभी दर्शक समाज के जिस उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम देख रहे थे वे कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। लेकिन संचालक को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। कहने का मतलब यह है कि मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।